चीफ जस्टिस ही कर सकता है। और बात सुप्रीम कोर्ट की खुद की रूलिंग है कि चीफ जस्टिस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और हेड होने के नाते वो केस विड्रॉ भी कर सकता है वो जज जो हियरिंग कर रहा है। ये पहले नहीं होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कर दिया, और अब उसी पर नाराज हो रहे हो। ये अगर आपको नहीं ये अच्छा लगा या कानूनन गलत है तो इस पर जजमेंट दो ना भाई, लार्जर बेंच को रेफर कर दो और जजमेंट ले लो। ये क्या हुआ, बच्चों जैसे रोना शुरू कर दिया कि मुझे मारता, मेरी बात नहीं मानता। ये क्या बात है? ये तो शरेआम बचपना है। सर, पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे आप एक जज? मैं कह रहा हूँ कि ये 4 जजेस ने जुडिशरी का पंजाबी में मैं कहता हूँ बेड़ा गर्क कर दिया है। इतना इस पर नाज था हमें, इतना हमें विश्वास था इस पर, इसकी क्रेडिबिलिटी इन 4 ने ख़त्म कर दी है। अगर कुछ भी होता है, आप खुद बैठ के फैसला नहीं कर सकते तो देश का फैसला कैसे करोगे भाई? आपके तो कैपेसिटी फैसला करने की ख़त्म हो गई है। लेकिन जो लेटर की समस्या है, लेटर में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उनको लेकर लेटर जो लिखा है, लेटर आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया है, वो उसने देखा लेटर को, वो नहीं मानता आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी को, तो इसमें क्या बात है भाई? ये ज़रूरी है आप ही की बात माने? आप 4 हो, वो 5 ले आएगा, अब वो कहेगा आप बेहुदे हो, आप उसको कह रहे हो। फिर अगला कोई आएगा, वो 6 ले आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ सोच समझ के बात कीजिए। तर ही न्यायव्यवस्था, भारताच्या न्यायव्यवस्थेवर आम्हाला गर्व होता, मात्र अशा प्रकारे जर सर्वोच्च न्यायालयाचेच न्यायाधीश अशा प्रकारे एकत्रित येऊन अशा प्रकारचं जर विधान करत असतील तर हे निश्चित गंभीर आहे असं आत्ताच मत व्यक्त केलं। तर काँग्रेसचे नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातले वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार यांनी याविषयी काय म्हटले पाहूया। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है और संस्थागत अखंडता पर एक बहुत गहरी चोट लगी है। देश के लोग बहुत आस्था रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में और न्यायिक प्रक्रिया में। आज इन सभी आस्थाओं को एक गहरी चोट लगी है और चोट भीतर से लगी है। एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय के सबसे सीनियर जजेस ने देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाई है, ये जाहिर करके कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। और दूसरी ओर मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो सिस्टम गड़बड़ा गया है उसको फिर पटरी पर लाने की सख्त ज़रूरत है। इसके दूरगामी अंजाम होंगे, आज मैं इतना कह सकता हूँ। तर याच विषयावर KTS तुलसी यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे, ऐकूया। जो भी वजह है, जो लोगों के सामने बात रखी जाती है तो अपने हाथ से बाहर होगी, तभी उन्होंने रखी है। और जितनी भी बीमारियां होती हैं वो आखिर सूर्य देवता उसको मिटाते हैं। इसी तरह से हम समझते हैं कि जो भी बीमारी सुप्रीम कोर्ट में है वो ट्रांसपेरेंसी से हल हो जाएगी। 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।